Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक है वाटर, पानी। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। We never know the worth of water till the well is dry. हम पानी की कीमत तब तक नहीं समझते हैं जब तक वो सूख ना जाए। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रखी गई है वैल्यूइंग वाटर, पानी की कीमत को समझें। ये 1993 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जबकि दिसंबर 1992 को डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हर ह्यूमन बीइंग को 1700 क्यूबिक मीटर वाटर की एनुअली आवश्यकता होती है। इंडिया के पास 1486 क्यूबिक मीटर वाटर है सिंस 2011 से, और हमारा वाटर डिवाइड है 92% फार्मिंग के लिए, 5% इंडस्ट्रीज़ के लिए एंड 3% हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए। इंडिया में 2011 में 15,000 रिवर्स थी, लेकिन अब 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। 1869 क्यूबिक मीटर बिलियन वाटर अवेलेबल है, लेकिन हम उसे ज्योग्राफिक रीज़न की वजह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। 1067 क्यूबिक मीटर बिलियन वाटर हम हर साल इंडिया में यूज़ करते हैं। पृथ्वी पर 0.3% ही वाटर ऐसा है जो पीने लायक है, बाकी का 99.7% ऐसा है जो पीने लायक ही नहीं है। 2.2% व्यक्ति ऐसे हैं जो सेफ वाटर की एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हर 4 में से 3 जॉब्स पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अप्रोक्सीमेटली 78% जॉब्स ऐसी हैं, और इंडिया की जीडीपी का 9% पार्ट ऐसा है जो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है। रीजंस क्या क्या हैं पानी की कमी के? एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। हमने पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, और वेस्ट जो कंटेमिनेशन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि सीवेज और गार्बेज और लिक्विड वेस्ट है जो हाउस होल्ड का, एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइज्ड वाटर है वो सारा नदियों में मिल जाता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे ग्लास, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, स्टाइफोम, एल्यूमिनियम, ये उसके अंदर डंप किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी उसके अंदर ही डाल दिया जाता है, जैसे उसके अंदर होते हैं टॉक्सिक मटेरियल, लेड, मर्क्यूरी, पेट्रोकेमिकल्स। और सी वाटर, जो समुद्र का पानी है, वो क्यों पॉल्यूट हो जाता है? क्योंकि जो टैंक्स और शिप्स में हम पानी वो क्रूड ऑयल लेके आते हैं उसकी स्पिल हो जाती है, और वो डिज़ोल्व नहीं होता है। उसकी एक मोटी परत ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से अंदर धूप भी नहीं जा पाती और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ और वहाँ के एक्वाटिक सिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एसिड रेन की वजह से, इसका मतलब क्या होता है? जो एयर पोल्यूशन की वजह से पार्टिकल्स होती हैं, वो पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होकर वाटर वेपर का रीज़न बनते हैं, वाष्पीकरण का रीज़न बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो रही है, और कोरल रीफ भी ब्लीच हो रही है। यूट्रोफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका लेवल बहुत बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? इससे एल्गी बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होगी, और जो ऑक्सीजन के अंदर कमी कर देगी, फिर से इसकी वजह से भी फिशेस एंड एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। अब वाटर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही का यूज़ करके रिड्यूस कर दिया जाता है टॉक्सिक मटेरियल को। डेंट्रिफिकेशन की जाती है, इसका मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व किया जाता है। ये इकोलॉजिकल अप्रोच होती है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके पानी के अंदर जो नाइट्रेट है उसकी लीचिंग को, और सॉइल के अंदर भी। ओजोन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ भी किया जा सकता है, ये बहुत ही पॉपुलर है। इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको ब्रेक कर दिया जाता है ओजोन जनरेटर की हेल्प से, जैसे कि
ओजोन ऑक्साइड बैक्टीरियाज हैं, मोड्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। सेप्टिक टैंक्स ये इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स के अंदर लगा दिए गए हैं। इसके लिए किसी प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें लोकल एरिया में ही यूज़ किया जाता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। ये सीवेज को ट्रीट करने के लिए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स को उनको अलग अलग किया जाता है और फिर उन्हें अलग अलग ही ट्रीट किया जाता है। हमारा फ्यूचर सोर्स क्या होगा पानी के लिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेचुरल तरीका है। साउथ इंडिया के अंदर हवा से पानी बनाया गया है। 2005 में वाटर मेकर नाम की एक कंपनी आई थी, उसने क्या किया था, इनोवेशन किया था कि वो सोलर एनर्जी से पानी बनाएगी। उसके अंदर एक पैनल से 10 लीटर तक पानी जनरेट किया जा सकता था और इसे स्मॉल स्केल पर साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। वाटर प्लांट फ्रॉम सी, जो समुद्र का खारा पानी है उसकी सैलिनिटी को दूर करके उस पानी को साफ़ करके यूज़ किया जाता है। ऐसे प्लांट इज़राइल में सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। 60% ऑफ वाटर उनको, जो 60% वाटर मिलता है वो सी वाटर को क्लीन करके ही मिलता है। तमिलनाडु और गुजरात में भी सी वाटर के प्लांट हैं। तमिलनाडु में 1 लाख और गुजरात में 96,000 क्यूबिक मीटर है। और मोरक्को में फॉग से, जो कोहरा होता है उससे पानी बनाया जाता है। ये टेक्निक साइंटिस्ट डार्सी हैमद ने बनाई थी। वो हर दिन 6,300 लीटर वाटर को फॉग से बनाते थे और उनके फॉग कैचर प्रोजेक्ट से ये काम किया जाता है और इसे सबसे पहले साउथ अमेरिका में यूज़ किया गया था। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे तो इनडायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी के सेव करते करते ही पानी को भी सेव करेंगे। जो पानी सब्जियों वगैरह में धोने से बच जाता है, लेफ़्ट ओवर हो जाता है, उस पानी को हम प्लांट्स या गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स का कम से कम यूज़ करें। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में सनस्क्रीन पर बैन लगा हुआ है। अगर वो सर्फिंग के लिए या फिर स्विमिंग के लिए जाते हैं तो बीच के ऊपर सनस्क्रीन लगाना अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के जो पानी की बोतल्स को बनाया जाता है उसके अंदर बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। अगर कम नंबर में हम वाटर बॉटल्स को ख़रीदेंगे तो भी हम पानी को बचा सकते हैं। जब अप्लायंसेस और फिक्चर्स को ख़रीदें उस टाइम पे ऐसे को ख़रीदें जो कम से कम पानी यूज़ करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 पर भी फोकस देने की ज़रूरत है, जो कि है वाटर एंड सैनिटेशन। इंडिया ने उठाए हैं जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन चलाया गया है और साथ में केन और बेतवा रिवर को लिंक करके उस एरिया में पानी पहुंचाया गया है जहां पर पानी की कमी है। स्वच्छ भारत अभियान यूज़ किया गया है। इसके तहत नमामि गंगे प्रोग्राम भी चलाया गया है। चेन्नई के अंदर रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करके वाटर कंजर्व किया जाता है। पंजाब में ड्रेनेज लाइंस को बनाया गया है, फिक्स किया गया है ताकि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तेलंगाना के अंदर तिमायपल्ली कंस्ट्रक्शन टैंक, वहाँ टैंक बनाए जा रहे हैं ताकि विलेजर्स की लाइफ को सुधारा जा सके। राजस्थान के अंदर पॉन्ड्स को बनाया गया है ताकि पानी की को कंजर्वेशन करने के लिए। वेल्लोर तमिलनाडु में 20,000 वुमेन्स एक साथ आई हैं नागा रिवर को रिवाइव करने के लिए।